हम यूहन्ना के 13 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ चुकी है, आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे को उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सभी के सभी शुद्ध नहीं। हम 11 वचन तक पढ़े। जब हम मनुष्य के मन में गिर जाते हैं, ऐसे होते कि बहुत सारी सोच हमारे मन में रुक जाती है। तो बहुत सारी ऐसी सोच है, दो दूसरी सोच को पकड़कर एक दूसरे से उसका नाता बंद कर हमारे बीच में रुक जाती है। कई ऐसे सोच होते हैं कि जिसके पीछे हम लोग चलते रहते हैं, और वो सोच होती है जो हमें उनके पीछे चलाने के लिए मजबूर करती है। और उद्धार पाने के बाद में सबसे बड़ी धन्यवादित बात यह है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए समय दिया है। बहुत सी बार जब यीशु मसीह को मैं भी मेरे मन में मानता हूँ या मैं स्वीकार करता हूँ, यीशु मसीह मेरे मन को उसके मन से भर देता है। जब यीशु मसीह यहूदा इस्करियोत को भी मिला, उसके मन को यीशु मसीह ने भर दिया। तो यीशु मसीह को बेचने का जो मन है, यहूदा इस्करियोत के मन में किस तरीके से भर गया? ऐसे बहुत सारी साधारण सोच होती है जो हमारे मन में भी बहुत बार रुक जाते हैं, और कई ऐसी घटना के बाद में ऐसी सोच हमेशा बाहर निकलती है। ये बहुत ही सुनने के लिए भले ही अलग लगे, लेकिन इज़राइलों के लोगों में भी अगर हम देखेंगे, सेब जो है वो सेब बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब अगर बनाना केले के बारे में देखेंगे, केला भी बहुत ही लंबा होता है, स्वादिष्ट होता है। ट्रेन के बारे में अगर देखेंगे, ट्रेन बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही तेज़ी गति से चलती है। पहाड़ के बारे में अगर देखेंगे, पहाड़ भी बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं। भले ही वो सेब हो, केला हो, ट्रेन हो या फिर पहाड़ी हो, अगर उन सभी को हम लोग याद करेंगे तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इन
इन सारी चीज़ों को जब हम लोग याद करते हैं, इनके विषय में जब हम लोग सोचते हैं, उनके विषय में उसी तरीके से हम लोग क्रियाशील बनते रहते हैं। तो उसी समान बहुत सारे ऐसे सोच है जो हमारे मन के अंदर अस्तित्व है। अगर एक दूसरे के साथ में उसका संबंध बनाकर अगर हम परमेश्वर के हाथों में उसे सौंपते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। मैं एक बार मेरी सास को मिलने के लिए गया। मेरी सास को जब मैं मिलने के लिए गया, उस पल में सचमुच कई ऐसी सोच मेरे अंदर भी थी। एक बार उनके साथ में मुलाकात होने के बाद में मैंने उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का सोचा। उनके घर में प्रवेश करने के पहले मेरे पैर बहुत ही गंदे थे। और जब मैं गया देखा कि मेरे जूतों में बहुत ही धूल लगी हुई थी, मेरे जूते उतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही गंदे थे। तभी उस समय मैं परमेश्वर की ओर प्रार्थना की पुकार में लगा रहा था कि परमेश्वर कृपया करके आप मुझे जूते दे दो। तभी हाई स्कूल का विद्यार्थी होने के नाते और सेना में भी जब मैं था, तभी भी सेना की ओर से जो जूते की जोड़ियाँ मुझे मिली थी, तभी एक व्यक्ति के द्वारा मुझे मिले थे कुछ जिस व्यक्ति ने मुझे ये सारी चीज़ें दी थी, उस व्यक्ति ने मुझे मिलकर कहा, हेलो पास्टर जी। मैंने कहा जी। उस व्यक्ति ने मुझे भेंट के स्वरूप में उन चीज़ों को दिए और उस व्यक्ति ने हमेशा मुझे याद रखने के लिए मजबूर किया। सचमुच जब मैं उन सारी चीज़ों को मैंने स्वीकार किया, मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए सचमुच सूट करने जैसा होगा या नहीं। जब मैंने उन बक्से को खोला, मैंने वो सारी चीज़ों को देखा, वो ड्रेस हो या फिर वो शूज़ हो, सही तरीके से सटीकता से मुझे पहनने के लिए सूट होने वाले जैसे थे। जिस मन से मैंने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की थी, उसे भी बहुतायत रूप से परमेश्वर ने मुझे भेंट के स्वरूप में उन सारी चीज़ों को दी। उन जूतों को मैं मेरे पैरों में पहन सका। उस जूतों को मेरे पैरों में पहनकर मैं मेरी सास के घर में गया। तो मेरे सासू माँ का जो बड़ा बेटा है, डॉक्टर इम्मेंगिम, और वो पहले व्यक्ति है जो बाइबल को पब्लिश करने वाले इंसान थे साउथ कोरिया में। और उस बाइबल के आखिरी पन्नों पर उनकी सारी बातों को, उनके विवरण को, उनका परिचय के स्वरूप में लिखा गया है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके कोरिया में भी बाइबल सोसाइटी ऐसे एक संस्था के उन्होंने शुरू की। तो कोरिया में अभी उसे कोरियन बाइबल सोसाइटी के नाम से वो जाना जाता है। वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हें बहुत ही ज्ञान भी है। और मेरी सासू माँ को 2 बड़ी बहनें भी है और वो सब लोग भी मसीह में विश्वास करते हैं और वो सब लोग बहुत ही अच्छे जीवन को बिता रहे हैं। इस तरीके से उनका परिवार अपने जीवन को बिता रहा है। और मेरी सासू माँ जब मेरे पत्नी के साथ में मेरे विवाह के विषय में सोच रही थी, बातें कर रही थी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, मेरी सासू माँ ने मुझे पूछा कि अभी से तुम अपने जीवन को किस तरीके से जीने वाले हो। तब मैंने कहा कि मसीह में विश्वास करते हुए मेरे जीवन को मैं जीना चाहता हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा कि अभी आप अगर खुद को देखते हो, ये इतना आसान लगता है, लेकिन जब आपकी शादी होगी, आपके पत्नी, उसके बाद में आपके जो बच्चे होंगे, उनके साथ में जीना उतना आसान नहीं होता। मैंने कहा, चाहे मैं कैसे भी क्यों ना जीऊँ, लेकिन परमेश्वर है जो मुझसे बेहतर मुझे जानता है।
जब मैं पहनने के लिए मेरे पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने वो भी मुझे दिए। उतना ही नहीं बल्कि जब मैं सेना में था, मैंने मेरे सॉक्स के लिए, ग्लव्स के लिए, जूतों के लिए, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने सिर्फ मुझे एक ही नहीं दिए, कभी भी उनकी जोड़ियाँ देकर बहुतायत। तो क्यों परमेश्वर मुझे आगे भी मेरे जीवन में कोई सहायता भी बिना किए नहीं चलाएगा। हाँ, जब मैं शादी करूँगा तभी हम लोग 2 लोग हो जाएंगे। उसके बाद शायद ही हमें बच्चे अगर होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 हो या फिर 3 भी हो, 4 हो। तो उसके बाद में परमेश्वर की वो जिम्मेदारी है किस तरीके से परमेश्वर हमें चलाए। इस बात को मन में रखते हुए, इसी विश्वास को मन में रखते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। तो इसी रूप से मैं जब एक भाई के बारे में भी सोचता हूँ, वो सारी यादें मेरे मन में भी है। हाँ, ये भाई ने उद्धार पाया है, ये भाई शादी होने के बाद अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं, इस तरीके से बिता रहे हैं। और एक भाई ने ऐसे ही सेब से भरे हुए बक्से को लेकर आए और उन्होंने दोबारा एक खत लिखकर मुझे भेजा कि मैं कभी आंदुंग संग को मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक सेब से भरे हुए बक्से को भेजा। सबसे स्वादिष्ट और अच्छा जो फल है वो है सेब। यूएस में भी मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने उनसे मैंने कहा कि वहाँ पे सेब के पेड़ लगाओ। स्प्रिंगफील्ड जहाँ पे हमारी संस्था है, मैंने उन्हें कहा कि वहाँ पे सेब के पेड़ लगाना। और वहाँ पे पहाड़ियों का भी जितना इलाका है उस सभी जगहों पर आप सेब के पेड़ लगाना। जितने भी सेब के पेड़ वहाँ पे आएंगे, सचमुच इन दिनों में जब मैं देखता हूँ सेब के फल वहाँ पे बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो बस पेड़ के ही कुछ डालियों को काट कर अगर हम लोग वहाँ पे ज़मीन में अगर रौंदेंगे तो बहुत ही आसानी से सेब के सेब के पेड़ भी वहाँ पे आते जाएंगे। तो मैंने उन सबसे कहा कि तुम सब लोग इस तरीके से पेड़ों को लगाओ और उन पेड़ों का ख्याल रखो, हमेशा उन्हें पानी देकर उन्हें अच्छे तरीके से बढ़ाओ। और अभी वहाँ पे जो खेती भी करने का समय होता है, बहुत सारा घास उगता रहता है खेती में, तो उसकी फसल करना या फिर उसे काटना भी बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होता है। लेकिन सेब के बारे में वहाँ पे वहाँ पे जो सेब के पेड़ की जगह होती है, सेब के बहुत सारे पेड़ होते हैं। उस एरिया को वो लोग फूजी इस नाम से जानते हैं, फूजी कहते हैं। तो ये फूजी जो पेड़ होता है उसके डालियों को काट कर जब ज़मीन में हम लोग फिर से गाड़ते हैं तो नीचे उसके जो मूल होते हैं वो बहुत लंबे फैलते हैं, एक दूसरे से जुड़कर बहुत ही आसानी से सारे चीज़ों को वो अपने पेड़ से प्राप्त करते हुए, पेड़ से लेते हुए उसे शोषित करते हैं, फिर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बढ़ते हैं। लगभग भविष्य में अगर देखेंगे हम लोग 5 साल के दौरान, लगभग 5 साल के आसपास बहुत सारे पेड़ उगते हैं और बहुत सारे सेब सारे पेड़ों को मिलकर आते हैं। तो इस रीति से हम अपने मन को एक एक चीज़ों के साथ में जोड़ते रहते हैं। तो जब इस सेब के पेड़ को भी लगाने की सोच हमने शुरू से कैसे शुरू की, तो एक बार उनके द्वारा मैं वहाँ पे आमंत्रित किया गया। और पिछले साल में इस समय लगभग कोरिया के एम्बेसडर फीजी, उन्होंने मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। तो उस समय हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ से भी हमने उधर के भी हमने एप्पल ले लिए, वहाँ के भी हमने एप्पल स्वादिष्ट रूप से हमने चखे।
जब मैंने इसे देखा, मैंने भी यूएस में फिर हमारे जितने भी मिशनरीज़ है, हमारे स्प्रिंगफील्ड के संस्थाओं को भी मैंने यही बात बताई। अभी वहाँ के मिशनरी सचमुच वो लोग भी मेरी बातों को सुनकर, भले ही वो लोग जवान हैं, शादी भी उन्होंने की, पहाड़ी इलाके में भी वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर सेब के पेड़े को भी उन्होंने लगाए। एक बहन थी जो आंदोंग इस शहर में आकर हमारे चर्च में हमसे मिली, और उसने भी सुसमाचार को सुनते हुए उसने उद्धार पाया। तभी उस समय एक भाई खेत में वो ट्रैक्टर चला रहे थे, और थोड़ा सा घेरा ज़मीन का ज़मीन का एरिया था। तो जब वो ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहे थे, एक बार वो स्लोप में था, इसके लिए गिरकर वो मरने ही वाले थे। लेकिन जैसे इस सिस्टर ने सुसमाचार को सुनकर उसने उद्धार पाया था, वो उस भाई से मिलकर सुसमाचार को प्रचार करके उन्हें चंगा होने जैसा आशीषित होने वाली बात उसके ज़रिए हुई थी। तो आंधेग में जैसे हम लोग हमारे शाम की सभा करते हैं, मैं उस समय देर रात में वहाँ से मैं लौटने वाला था। तो भाई और बहनों के साथ में सुबह नाश्ता करते हुए, दोपहर का खाना खाते हुए हम लोग हमेशा संगति करते हैं। अंजुम चर्च के पास्टर ने मुझसे कहा, पास्टर, जब मैं देखता हूँ कि अंजुम को जाने के लिए नेशनल रूट जो है वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाका भी है। तो हमारे कई बहनें हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनका पति इतना अच्छा नहीं है, वो अच्छे जीवन को नहीं जीते, तो इसके लिए क्या आप अपने बहन को उस जगह पर छोड़कर वहाँ से जाओगे क्या? तो वो जो बहन थी हमारे गाड़ी के आगे आगे वो चल रही थी। तो वो रोड ऐसा था कि सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ सकती थी। कैसे न कैसे उसे लेकर हम लोग उसके घर पे गए। वहाँ पे जाके फिर से हमने कुछ खाया, उनके पति से हमने मिले, फिर उसके बाद उस बहन से भी हमने संगति की, और उस बहन से संगति करने के बाद में उस बहन के मन की दशा ऐसी थी कि कब दोबारा वो हमें वहाँ पर फिर से बुलाए। एक बार कठोर मन को रखते हुए वो दोंग सिंगम चर्च में वो फिर से एक बार लौट आई। वहाँ पे भी मैं उससे मुलाकात होते हुए उनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया। यीशु मसीह पे विश्वास करना कितनी महानता की बात है, ये मैंने उन्हें बताया। तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके मन में आया, यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे मन में वो शांति और आराम को दे सकता है। अगर अपने जीवन को भी हमें उसे देना हो, किसी भी चीज़ के अनुसार हम उसको बदल नहीं सकते। जब वो समय थी, जब वो घड़ी थी, परमेश्वर ने भी सुसमाचार दिया, वो सुसमाचार उन्होंने स्वीकार किया। उनकी चंगाई होने के लिए भी मैंने प्रार्थना की। उसके बाद फिर से दोबारा मैं जब उनके घर में कभी लौटा, जब देखा कि बहुत ही अद्भुत रीति से वो जो भाई थे व्हील चेयर पर बैठ के, वो जब लेटे हुए थे पहली दफ़ा जब मैं गया था, बाद में वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हमें आमंत्रित करते हुए, हमारा स्वागत करते हुए मैंने उन्हें देखा। वो भाई असलियत में सेब के खेत में वो काम करते हैं, और इस बार फिर वो खेती भी करने के लिए बहुत ही दृढ़ता से और अच्छे होकर खेती भी करने के लिए वो आगे बढ़ते गए।
और फिर से दोबारा उस उन्होंने मुझे एक खत लिखकर उनका धन्यवादित मन उन्होंने प्रकट किया। और उनके पैरों में जो खून के बहने वाली नसें थी वो पूरी तरीके से दब चुकी थी इसके पहले, लेकिन उसके बाद में फिर से अपने आप ही जब उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया और विश्वास करने लगे, कुछ भी ना करते हुए उनके खून के जो दबे हुए नसें थे वो भी धीरे से धीरे खुलते गए और वो बिल्कुल चंगे होते रहे। जब उन्होंने उनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि सचमुच मेरे मुझ में और यीशु मसीह में, मुझ में और आप में, यीशु मसीह में और आप में सचमुच ये एक योजना है परमेश्वर जो हमें ऐसे घड़ियों के साथ में मिलाता है। जब कभी भी उनको मिलने का मौका मिलता था, हमेशा अपने पीठ की रीढ़ की हड्डियों को भी बहुत ही दर्द से वो सहते हुए अपने जीवन को बिता रहे थे। अभी तक बिल्कुल भी कोई आराम ना होते हुए अपने जीवन को वो जी रहे थे। सचमुच हमेशा परमेश्वर की ओर वो प्रार्थना कर रहे थे और हमने भी हमेशा उनके साथ में संगति कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर कृपया करके इन्हें आप चंगा कीजिए, इन्हें आप चंगा कीजिए, इन्हें आप अच्छा कीजिए। एक बार मैंने बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाकर ग्राचा स्क्वायर से कहा कि तुम कृपया करके अनदोक चर्च में आओ और वहाँ पे तुम गाने गाओ। तो उस भाई को प्रसन्न करने के लिए सचमुच हमने ग्राचा स्क्वायर के संगीतों के द्वारा उनके मन को जब बहलाया, ये बहुत ही अचंभित बात है कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। तो इस तरीके से जब एक एक बातों को हम परमेश्वर के साथ में जोड़ते हैं, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी क्यों ना होती है, लेकिन जब हम लोग एक एक बातों को यीशु मसीह के साथ में जोड़ते हैं, यीशु मसीह के साथ में हम उसके लिए चर्चा करते हैं, यीशु मसीह के साथ हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, अगर यीशु मसीह के ऊपर हम अपना पूरा विश्वास डालते हैं, यीशु मसीह का वो शक्ति, यीशु मसीह का वो सामर्थ हमारे अंदर भी बहता है और वो हमारे जीवन में काम करने के लिए सफल हो जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी घटनाएं क्यों ना हो, जब हम आसानी से यीशु मसीह की ओर जोड़ते हैं, ये समस्या हो वो समस्या हो, अगर हम यीशु मसीह के साथ में जोड़ते हैं तो यीशु मसीह उस समय से कितनी अद्भुत रीति से काम करता है। सचमुच ये बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाली बात है। जब कोई भी मार्ग नहीं होता, हालांकि मैं ऐसे परिस्थिति में होता हूँ जहाँ पे कोई भी मार्ग नहीं होता, यीशु मसीह जीवित है जो हर एक मार्ग को खोलने वाला है। यीशु मसीह है जो हर एक बीमारियों को चंगा करने वाला है। यीशु मसीह जीवित है जो हर एक चीज़ों को सफल करने वाला है। जब वो यीशु मसीह जो हर बातों में पूर्ण है, अगर वो हमारे साथ में है, तो कोई भी चीज़ फिर उसके बाद में मुश्किल नहीं रहती। लेकिन हमारे लिए क्या बात है कि जो हमें दिखता है, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हमेशा बस उन्हीं बातों को लेकर हम लोग परेशानी में, तकलीफ़ों में और मुश्किलों में जीते हैं। लेकिन इस सुबह में भी एक बहन ने अपने भाई के विषय में उसने गवाही दी ना, तो जब उसने सुसमाचार अपने भाई को दी और उनका भाई यीशु मसीह से जब जुड़ा, तब उनका भाई बहुत ही अद्भुत इंसान में वो बदल गया। जब मैं इन बातों को देखता हूँ, मैं कितना धन्यवादित होता हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सारे समस्याओं को जब मैं यीशु मसीह के साथ में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर हम लोग मछलियों को पकड़ते हैं, जब हम लोग जाल को अगर समुद्र में डालते हैं, वो सब भाग जाते हैं ना। जब हम लोग मछली पकड़ते हैं, अगर हम मछली पकड़ कर उन्हें हम अगर ऐसी जगह पर आकर के जहाँ पे मछलियाँ रहती है, तो इसी तरीके से मैं यीशु मसीह में हूँ। अगर हम यीशु मसीह में जीवन बिताने के लिए अगर हम तैयार हो जाए,
तो अपने आप ही अपनी सोच वो यीशु मसीह के बाहर रहने लगती है। तो जब हम सारे समस्याओं को यीशु मसीह के साथ में जोड़ते हैं, इससे बेहतरीन और कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं है। यूहन्ना के 13 अध्याय में शैतान ने यहूदा इस्करियत के मन में यीशु मसीह को धोखा देने वाला मन को डाला। उसने उसके मन में इस तरीके का मन डाला कि अगर तुम यीशु मसीह को बेच दोगे तो कुछ पैसों को तुम कमाओगे। हाँ, यीशु मसीह को मैं बेच दूंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। हाँ, लेकिन नहीं, कैसे क्या मैं यीशु मसीह को धोखा दे सकता हूँ। इस तरीके से उसका मन बह सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहूदा इस्करियत के मन में भी यीशु मसीह को ये धोखा देने वाला मन और से और ज़्यादा रूप से उसके मन में बढ़ने लगा। ये तो मन उसका बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह को बेचने का मन उसके मन में और ज़्यादा से ज़्यादा रूप में बढ़ता रहा। चाहे उसके बाद में अगर मुझे तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे उसके बाद में या फिर मुश्किल क्यों ना मुझे लगे, लेकिन इस तरीके का मन होता है। आप ऐसे समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन जब अगर यीशु मसीह हमारे समस्याओं के साथ में रहता है, जितना ज़्यादा यीशु मसीह अगर मेरे साथ में है, तो वो सारे समस्याओं भी यीशु मसीह के हैं। हालांकि अगर वो मैं क्यों ना हो जो पाप करता हो, उसने मुझे बर्फ़ के समान शुद्ध रूप से उसने मुझे धोया है। जितने भी गलतियाँ क्यों ना मैंने किया हो, अगर मेरा मन यीशु मसीह के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर मैं यीशु मसीह के साथ में एकजुट होता हूँ, अगर मैं सारी समस्याओं को यीशु मसीह के साथ में देखता हूँ, मेरी आंखें और उसकी आंखें बहुत अलग है। तो तुमको ज़रूर उस समय लगेगा कि वो समस्या बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह आपके मन के अंदर बसता है, तो तभी यहूदा इस्करियत भी पैसों के लिए सब सोच में गिर गया। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, यीशु मसीह को बेचने के बाद में यहूदा इस्करियत वो थोड़ा सा खुश तो हो सका, लेकिन मत्ती के अध्याय में मत्ती की किताब में उसका 27 अध्याय अपने ये वचन कहता है, मत्ती का 27 अध्याय उसका 8 वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मत्ती का 27 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और पुरानियों के पास फेर लिया। जब यीशु मसीह बहुत ही ज्ञानी था, यीशु मसीह आसानी से उस घड़ियों में से वो छूट सकता था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह को वहाँ पे दोषी माना गया है और उसे मरने के लिए जाने वाला है, और बस कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को धोखा देते हुए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। उसके बाद यहूदा इस्करियत की अगर हम लोग देखेंगे, वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गहरी दोष की भावनाएं उसके मन में बस जाती है। जिससे वो यीशु मसीह को धोखा देता है, उसका मन यीशु मसीह से बहुत ही दूर चला जाता है। तो यीशु मसीह को धोखा देने वाले मन को वो यीशु मसीह के हाथों में बिल्कुल भी सौंप नहीं सकता। अगर हम लोग पतरस के भी जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह के मरने के बाद में यीशु मसीह फिर से 3 दिन के बाद जी उठा। यीशु मसीह जब जी उठा, जब उसके चेले
उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। वो सब लोग बहुत ही अचंभित हो गए। क्या यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद नहीं था? पहले अगर यीशु पतरस अगर पहले पहले के अगर पतरस को देखते हैं, अगर यीशु मसीह को देखते हुए बहुत ही खुश होता था। हाँ, पर यीशु मसीह आप जिंदे, आप जीवित हो। लेकिन जब पतरस ने भी 3 बार यीशु मसीह को धोखा दिया, उसके मन में बहुत ही गहरी चोट थी। मैं एक मछुआरा नहीं हूँ, सचमुच में सिर्फ धोखा देने वाला इंसान हूँ। जब यीशु मसीह से उसका मन भी बहुत दूर चला गया। यहूदा इस्करियोती भी इसी तरीके से यीशु मसीह को धोखा देने के बाद में वो गहरी दोष में रहने वाली भावनाओं के साथ उसका मन उभर आ रहा था। पतरस के पास भी किस तरीके का मन था? मैं तो यीशु मसीह का चेला हूँ, नहीं, मैं कैसे के धोखा दे सकता हूँ, मैं तो एक मछुआरा हूँ। वो गालिल में मछुआरा, वो मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा था, मछुआरा कर रहा था। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तो अपने जाल को अपनी दाहिनी ओर डाल दे, जब पतरस ने उस बात को भी अनुभव किया, बहुत ही अद्भुत था। यीशु मसीह के साथ में पतरस ने भोज करने के बाद यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, यूहन्ना के पुत्र साइमन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने क्या जवाब में उसे बताया कि सचमुच, हालांकि मैंने तुझे धोखा तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो तुझसे प्रेम रख सकता हूं। लेकिन हालांकि मैं अगर झूठ भी क्यों ना मैंने बोला है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरा प्यार, तू मुझसे प्यार करता है। यीशु मसीह को उसके मन में रहने वाली जो गहरा प्रेम था, उसे जागरूक करके उसे दिखाना था। इसके लिए यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के लिए जो प्रेम तुम्हारे मन में है, उसे तुम जताओ। इन दिनों में फुल गॉस्पल चर्च में ऐसे कहा जा रहा है कि वो लोग चर्च को तोड़ रहे हैं। शायद ही वो लोग बिल्कुल भी बाइबल नहीं पढ़ते होंगे। तो बाइबल ऐसी किताब नहीं है कि जो लोग उसे तोड़कर, ऐसे चर्च को तोड़कर उस जगह में रखा जाए, चर्च को ऐसे टुकड़ों में तोड़कर वो बांट दिया जाए। वो अपने चैपल हॉल्स को भी बेच रहे हैं, ऐसे में से मैंने सुना। चर्च को भी तोड़कर वो छोटे छोटे हिस्सों में वो लोग बांट रहे हैं। वो लोग चर्च के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जो भी उनके सदस्य है। अगर चर्च को वो लोग तोड़ेंगे तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे? तो उसके बाद में फिर वे क्या करना चाहते हैं? वो संदेशों को बनाकर उनके ज़रिए पैसों को वो लोग कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बाइबल को नहीं जानते। तो बाइबल कहता है कि हम लोग भीतर आना चाहिए, एक दूसरे हम लोग जुड़े रहना चाहिए। लेकिन ये लोग चर्च को तोड़कर क्या जताना चाहते हैं? ये शैतान है जो चर्च को तोड़कर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है। शैतान उन्हें किस सोच के जरिए चला रहा है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। चर्च ये होता है कि हम जब लोगों को इकट्ठा लाते हैं, चर्च में हर सदस्यों को हम इकट्ठा बुलाकर हमारे साथ में जुड़ने के लिए लगाते हैं। इसी समान इस कहानी में भी शैतान ने इस्करियत यहूदा के मन में यीशु मसीह को बेचने वाला वो मन डालकर उसे धोखा देने वाला इंसान बनाया। पतरस के भी मन में हमेशा शैतान इस बात को देते हुए, शैतान उसे कह रहा था कि तूने यीशु मसीह को धोखा दिया, देख तो कैसा चेला है, तू यीशु मसीह को धोखा ही देने वाला है। शैतान हमेशा उसके कानों में यूँ बातों को करता रहा।
शैतान की उस बातों को सुनकर भी वो बिल्कुल भी शक्तिहीन होता रहता था कि किस तरीके का चेला मैं भी हूँ। सचमुच मैं यीशु मसीह का चेला नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक मछुआरा हूँ जो सिर्फ मछली ही पकड़ना जानता हूँ। सब कुछ भुलाकर मैं सिर्फ जाकर मछुआरा ही करना ही मैं चाहूँगा। सिर्फ मछली ही पकड़ने का काम मैं करूँगा। सचमुच आज जब हम लोग देखते हैं हमारे चर्च में भी इतने प्यारे भाई और बहन हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। जैसे पतरस ने यीशु मसीह को धोखा देने के बाद में उस गहरी दोष के मन को अपने अंदर रखते हुए वो जीने की कोशिश कर रहा था। इसी समान शैतान को बहुत ही आसान है यीशु मसीह से दूर रहकर, यीशु मसीह को धोखा देकर जीने के लिए लगाने के लिए। ऐसे भी कई लोग हैं जो कुछ भी अफवाहों को सुनकर चर्च से अपने मन को बंद कर देते हैं, चर्च से दूर होने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई भी बात की निश्चितता ना हो, विश्वास करना सबसे बड़ी धोखे वाली बात है। यहूदा इस्करियोत ने भी जिस तरीके से यीशु मसीह को धोखा देकर वो यीशु मसीह से दूर हो गया, तो जैसे उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, यीशु मसीह के साथ में उसका जो जुड़ा हुआ नाता था, जो संबंध था, वो टूट गया। जैसे हम यीशु मसीह के साथ में जुड़ते हैं, पतरस भी यीशु मसीह को धोखा देने के बाद उसका भी मन यीशु मसीह से बहुत दूर चला गया। असलियत में वो ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह ने हमें सिद्ध बनाया है। जब हम लोग पापी थे, उसने हमें बचाया है। पापियों से उसने हमें उद्धार देकर धर्मी बनाया है। तो यीशु मसीह सिर्फ हमें अलग नहीं करता, हमसे दूर नहीं होता कि हमने पाप किया है या फिर हम पापी है। जैसे पतरस ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया, यहूदा इस्करियोत ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया, लेकिन सभी लोग यीशु मसीह पतरस को मिलने के लिए आया। जब उसने देखा कि गालिल में पतरस भी मछली पकड़ने के लिए गया, जब वो मछुआरा कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तो अपने जाल को अपनी दाहिनी ओर डाल, सिर्फ उस बात को सुनकर जब अपने जाल को उसने दाहिनी ओर डाला, बहुत सारी मछलियों को वह पकड़ सका। उसके बाद में यीशु मसीह के लिए उसने भोज तैयार की। बहुत ही भूखा था, इसके लिए यीशु मसीह के साथ में आकर इकट्ठा उसने खाना खाया। यूहन्ना के पुत्र सीमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो तू मेरे भेड़ियों को चरा। हालांकि यीशु मसीह को धोखा देकर वो खुद ब खुद यीशु मसीह से बहुत दूर हो गया, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम था जो उसे अपनी ओर खींचने के लिए उसे मजबूर किया। अब हाँ, सचमुच प्रभु, मेरे जैसे इंसान में भी फिर भी आप दिलचस्पी रखते हो। मेरे जैसे इंसान जिसने तुझे धोखा दिया, फिर भी आप मुझसे प्रेम रखते हो। जब उसने इस बात को जाना, इस बात का एहसास उसे हुआ, अपने मन को और अपनी पूरे सोच को, जीवन को उसने यीशु मसीह के साथ में उसे जोड़ा। उसके बाद में यीशु मसीह के मन के साथ में उसका भी मन बहने लगा। उसके बाद में यीशु मसीह का सबसे बेहतरीन ऐसे वो एक दास बन सका, जैसे पतरस के समान हो, यहूदा इस्करियोत के समान हो। हालांकि यीशु मसीह को ठुकराने के बाद में, यीशु मसीह को धोखा देने के बाद में भी यीशु मसीह जाकर उस पतरस को मिला। अगर पतरस ने खुद को अगर दोषी ना मानते हुए अगर वो यीशु मसीह से मिलता, सचमुच प्रभु, मैंने तुझे धोखा दिया है पतरस, कोई बात नहीं, तू मेरे भेड़ियों को चरा। सिर्फ इतना ही बात यीशु मसीह उसे कह सकता था। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि सिर्फ हम लोग पाप कर कर ऐसे रहे, लेकिन सिर्फ हम लोग पाप में ही डूबे रहे। हम लोग सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि हम लोग परमेश्वर के दास से दूर रहने के लिए, चर्च से अपना मन बंद कर चर्च से भी दूर रहने के लिए, चर्च से अपना जो नाता है वो तोड़ने के लिए
हमेशा चर्च से, परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के वचन से दूर होने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। सचमुच पतरस भी ऐसे ही था, जैसा यहूदा इस्करियत भी था, ऐसे ही बहुत सारे लोग भी आज दुनिया में हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के निकट आते हो, हालांकि पतरस बहुत सारे दोष की भावना में भी वो रहा, फिर भी यीशु मसीह जब उसके मन के अंदर बसा और यीशु मसीह उसके बाद में उसके जीवन को अपने हाथों में लेकर उसे चलाने लगा, तो उसके बाद में फिर यीशु मसीह के साथ में वो धन्यवादित मन ही उभर आ सकता था। वो उसकी सेवा ही करने का मन उभर आ रहा था, उससे प्रेम ही करने का मन उभर आ रहा था। जब पतरस भी यीशु मसीह के साथ में इस तरीके से वो पकड़ा गया, किसी के साथ में पकड़ा जाना मतलब क्या? किसी के साथ में एक रूप हो जाना। तो पतरस के समान ही आप भी उस सामर्थ्य को पा सकते हो, उसी के समान काम करने जैसा। बहुत सारे आज सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं, बहुत सारे चर्च के पासवान लोग हैं, बहुत सारे चर्च के सदस्य हैं, बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग भी हैं। कोई वजह नहीं है कि वो चर्च से अलग हो जाते हैं, कोई भी वजह नहीं वो परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। जब एक जोड़ियाँ शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालांकि परिपूर्ण रीति से उनका मन क्यों ना भी एक हो, थोड़ा सा जो अंतर रहता है, उसी बात को पकड़कर शैतान उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर बनाने के लिए कोशिश करता है। ऐसे ही अंतर जब बढ़ते जाते हैं, उन दोनों में मनमुटाव होते हुए वो एक दूसरे से फिर डिवोर्स लेने के बाद तक आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ा अंधकार उनके मन के अंदर बस जाता है। हालांकि यहूदा इस्करियत भी वो यीशु मसीह का बेटा था, यीशु मसीह के द्वारा वो चुना गया था, लेकिन यीशु मसीह के सामने वो नहीं आ पा रहा था। अगर उसने कबूल किया होता कि हाँ प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया है, तो परमेश्वर ने शायद ही उससे कहता था कि यहूदा मैंने सचमुच इस बात को मेरे मन में कभी नहीं जाना, तूने उस यीशु मसीह के सामने आया है जो मरने के बाद में फिर से जी उठा है। उसका ही मन यूँ शायद ही ऊपर आता था कि यीशु मसीह तू मुझ पर चिल्ला, सचमुच मैं ऐसा तुझे धोखा देने वाला इंसान ही हूँ। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहता था? हालांकि यहूदा तूने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो क्या वजह है कि मैं क्रूस पर मारा गया? इसलिए नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं क्रूस पर मारा जाऊँ। आमीन, आमीन। यहूदा तू यशायाह की किताब को पढ़, तो हुआ हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, और हमें शांति देने वाली ऐसे ताड़नाएँ उसे हुई। हम सभी लोग उन भेड़ियों के समान भटके हुए लोग ही थे। सब लोग अपने अपने राहों पर चलने वाले लोग थे, सिर्फ अपने मार्गों को पकड़ने वाले पकड़कर चलने वाले लोग ही थे। हाँ सचमुच तूने मुझे धोखा दिया है, हालांकि ये तेरी अच्छी बात के लिए ना, लेकिन ये बात कुछ मायने रखती है कि मेरे क्रूस पर मारे जाने के लिए तो तू उस मन से पकड़ा मत जा। लेकिन तू मेरे, जब पतरस को भी परमेश्वर ने कहा कि तू उस मन से पकड़ा मत जा, तू लेकिन मेरी भेड़ियों को चरा। हाँ मेरे जैसा इंसान जो जिसने तुझे धोखा दिया है, फिर भी तू मुझे एक इंसान समझता है। हाँ प्रभु मैं एक सिर्फ पापी ही खुद को कह सकता हूँ। सभी इंसान, हर एक लोग पापी है। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तू खड़े हो और तू मेरी भेड़ियों को चरा। मसीह ने शायद उसको यूँ कहा होता। आपने कभी परमेश्वर के सामने पाप किया है क्या? तो वो यीशु मसीह है कि जो आपसे दूर हो जाता है आपने पाप करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं।
यीशु मसीह ने उन सारी सज़ाओं को तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर लिया। जैसे हमने पाप किया है और हम लोग पाप करते थे और हम लोग पाप करते रहे, इसी पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और एक ही बार सारे पापों को उसने सर्वदा के लिए धो दिया। अभी वो प्रेम यीशु मसीह का हमारे साथ में है। शायद ही हम लोग कभी भी पाप करेंगे, करते रहेंगे, जारी रखेंगे। हालांकि हम लोग झूठ भी बोलेंगे, अपने भाइयों को हम लोग धोखा भी देंगे, अपने बहनों को हम लोग गालियाँ भी देंगे, चाहे कितना भी हम कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन यीशु मसीह वो हमारे पास आकर हमें उसने धो दिया। हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया। और यहूदा इस्करियत ने भी, जो यीशु मसीह को उसने धोखा दिया था, उस पतरस को भी यीशु मसीह ने धो दिया, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। पास्टर ओक्सू पार्क ने भी जो पाप किए हैं, उन सारे पापों को भी यीशु मसीह ने धो दिया है। और जो भी गलतियाँ पास्टर सैमुअल ने भी किए हैं, पिछली बार पास्टर सैमुअल ने बहुत बड़ी गलती की थी। हम लोग बहुत बड़े वक्ताओं के साथ में हम मीटिंग कर रहे थे। बीच मीटिंग से ही वो कहीं पे चले गए थे, वो थोड़ी देर से आए थे। जब बड़े लोगों से मिलते तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें चिल्लाया, लेकिन बाद में जब वो वहाँ पे आए, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बैठने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वो दूर रहने का मन उनके पास में था। मैंने उन लोगों को जवाब में मैंने कहा कि मेरे सेक्रेटरी को अभी थोड़ा सा ज़रा बोझ से भरा हुआ लग रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन लोगों ने जिस तरीके से मन को जताया, कोई बात नहीं, सचमुच आप लोगों को देखते हुए एक साथ देखते हुए हम लोग बहुत ही धन्यवादी थे, बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। फिर हालांकि सैमुअल, तुम कितने भी बड़ी गलती क्यों ना किए हो, भूलो मत कभी भी कि यीशु मसीह तुम्हारे पास है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। लेकिन आज भी क्या वजह है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो सक रहा हूँ? ऐसे नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पाप नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के उस प्यार से बंधा हुआ हो। यीशु मसीह के मन को जान सका और मेरे मन ने यीशु मसीह के मन के द्वारा पकड़ा गया है। हाँ, लोग हमें इस तरीके से गलतियों को दिखाकर हमेशा खड़ा करते हैं कि हाँ तूने ये किया है, तूने वो किया, तू ये गलती किया करता है, तू वो किया है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे तुझे एक बात पूछने दे, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो तू उसे ठुकराने वाला जो पाप है वो भी नहीं धो गया क्या? वो भी तो धुल चुका है। हाँ शैतान, तू मेरे से दूर हो जा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम बिल्कुल भी फ्री हो चुके हो कोई भी पाप करने के लिए। हाँ पास्टर, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। याकूब और ईसाऊ के बारे में भी जब हम लोग देखते हैं, ईसाऊ जाकर वो शिकार करने के लिए गया और बहुत ही अच्छे पकवान को बनाकर वो अपने पिता के सामने लाने की कोशिश उसने की। तो याकूब ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने झूठा ही बोला। लेकिन तो क्यों फिर भी ये मसीह ने, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया? क्यों याकूब ने झूठ बोलने के बाद भी वो आशीषित हुआ? कोई जवाब दे सकता है क्या? ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने भी पहले कभी भी झूठ नहीं बोला है। सभी लोग झूठ बोलते हैं और सभी ने झूठ बोला है। तो ये बात नहीं है कि अगर आप झूठ बोलते हो इसलिए, तो इस तरीके से फिर पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आशीषित हो सकता है। तो ईसाऊ के बारे में क्या है? ईसाऊ आशीषित नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइबल में यूँ कहता है कि ये कोई भी कर्मों के द्वारा नहीं, ईसाऊ अपने कर्मों के द्वारा वो आशीषित होने की कोशिश कर रहा था। वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता था, उसे आशीष नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के कामों के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा आपने उद्धार पाया है। ये आपने कुछ किया है इसलिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की भेंट है। जब हम लोग नववचन में देखते हैं, ऐसा कहता है कि कोई भी कर्मों के द्वारा नहीं,
ये परमेश्वर था जो ईसाऊ को आशीषित नहीं कर सकता था। जब ईसाऊ अपने कर्मों के द्वारा आशीषित होने के लिए वो मोह में गिर रहा था, परमेश्वर उसे आशीषित नहीं कर सक रहा था, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों के द्वारा आशीषित नहीं होता, क्योंकि अपने कर्म हमेशा जो है वो पूरे ही होते हैं। ये सिर्फ बुरे ही है, सिर्फ दुष्टि है और सिर्फ फटे हुए उन गंदे कपड़ों के समान ही है। अगर हम लोग कोई फार्मेसी में जाएंगे, उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होते हैं ना, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास एक ही जैसे बहुत सी दवाइयाँ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रोग, बहुत सारे अलग अलग बीमारियाँ इस दुनिया में है। उन्हें जो लोग सो नहीं सकते उनके लिए दवाई है, जो लोगों को दर्द होता है उनके लिए दवाई है, बहुत सारी तकलीफ़ों के लिए ऐसे अलग अलग दवाई होती है। लेकिन एक दवाई, सिर्फ एक दवाई है जो सारे बीमारियों से लड़ सकता है, सारे सारे बीमारियों को चंगा कर सकता है, सारे बीमारियों को वो गिरा सकता है। वो क्या है? यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह का वो वचन है। सारे बीमारियों को, सारे हालातों को, सारे मुश्किलों को, सारे तकलीफ़ों को वो गिरा कर हमेशा के लिए चंगा कर सकता है। इस सुबह में जो एल्डर ईसनो थे, और उनके मेडिकल टीम ने, और कोविड-19 के लिए वो लोग कुछ दवाइयाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो दवाइयाँ नहीं जो कोविड-19 को चंगा करने के लिए, कोविड-19 को पूरी तरीके से चंगा करने के लिए है। तो जो कोई भी ऐसी बीमारियों से जकड़ा है, सिर्फ अगर उन्होंने वो दवाई को खाया तो वो चंगा होने का सफल है, चंगा होने के लिए सफलता है, चंगा हो सकते हैं। ये जो दवाइयाँ है वो सर्दी में और बुखार आने पर वो काम करता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ ये सारे टीम ने बनाकर वो दवाइयाँ बना रहे हैं, वो कोविड-19 के जो भी पेशेंट है उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सिर्फ कोविड के लिए बनाया हुआ ऐसे दवाइयाँ हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सिर्फ सर्दियों में बुखार होने के बाद में जो ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जो अगर हम लोग को कोविड से, अगर वो हम कोविड के पेशेंट लोगों को अगर उनको भी हम लोग देंगे, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए वो भी सचमुच इस बीमारियों से चंगे हो सकते हैं। तो ये दवाई लेने के बाद में आपको सांस लेने के लिए थोड़ा इस्तेमाल होता है, और अपने शरीर के अलग अलग जो अवयव होते हैं वो भी अच्छी रीति से काम करने लगते हैं। तो ये जो दवाइयाँ है ऐसे ऐसे केस में, ऐसे ऐसे बीमारियों में लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब उस मेडिकल टीम ने मुझे इस बात को सूचित किया, मैंने उन्हें चिल्लाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये बात बताई? तो अभी तक शायद ही बहुत सारे लोग बच जाते थे। जब मैंने उस बात को सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच और भी बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत ही खामियां हम में है। मुझे लगता है कि कोविड-19 भी जो है आने वाले कुछ दिनों में वो एक सर्दी के समान उसका इलाज होगा, सर्दी के समान उसे माना जाएगा और उसी रूप से उसका भी इलाज होगा। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अस्पतालों में भी ऐसे कोविड पेशेंट को जो बहुत ही अच्छे जो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है जो सर्दियों में काम आती है, सर्दियों में बीमारियों बुखारों में जो इस्तेमाल करते हैं, उसे ही देकर वो लोग ज़रूर चंगा कर सकते हैं। कल हम लोग एक डॉक्टर को बुलाने वाले हैं जो अपने हमारे मिशनरी जो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो उन सभी लोगों को हम लोग हवाई जहाज़ से ये दवाइयों को भेजना चाहेंगे, उन सभी को भी हम लोग भेजने वाले हैं।
तो सिर्फ हमारे मिशनरी कोई नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सभी लोगों को भेजने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, ये बात जान लो कि उस सारे अंधकार को उसने हमारे मन से पूरी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। जो पतरस गालिल में जाके सिर्फ मछुआरा करने वाला इंसान था, हाँ, फिर भी यीशु मसीह को धोखा देने के बाद में जब मैं यीशु मसीह से मैं दूर हो जाऊंगा, यीशु मसीह से मैं अलग हो जाऊंगा, इस तरीके का मन लगने वाला रहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी अगर कोई बात हुई सचमुच में यीशु मसीह के दास से और यीशु मसीह के वचन से, परमेश्वर के चर से मैं दूर होना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दुनिया में किसी भी बात से बढ़कर यीशु मसीह का प्रेम है जो हमें उसकी ओर खींचता है। तो यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे जीवन में जिसका ख्याल भी रखा जा सकता है। जब आप मुश्किलों में जाते हो, शैतान आपको दोषी मानता है, आपको दोषी ठहरा कर फिर आपको ये साबित करके दिखाता है कि सचमुच आप में विश्वास नहीं है, आपकी कोई भी प्रार्थना काम नहीं आ रही है, कोई भी बात या फिर कोई भी काम परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर रहा है। कभी भी शैतान के इस सोच के द्वारा आप बिल्कुल भी पकड़े मत जाना। शैतान के इस सोच के द्वारा आप कभी भी धोखा मत खाना। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, यीशु मसीह काबिल है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, देखने के लिए। जब पतरस ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया, यीशु मसीह को दुख देने वाली कोई भी बड़ी बात नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरे भेड़ियों को चरा। तो भाई और बहनों, सचमुच ऐसे धोखे वाले मन को अपने मन के अंदर रखते हुए यीशु मसीह से दूर आप मत रहना। हमेशा हारे समस्याओं को यीशु मसीह के साथ में जोड़कर यीशु मसीह का मन रख कर जीने की कोशिश करो। सारे समस्याओं को, सारे अपनी तकलीफ़ों को भी यीशु मसीह के साथ में जोड़कर अपने जीवन को आप बिताओ। उसके बाद में फिर ज़रूर आजमाओ कि यीशु मसीह के काम आपके लिए कितने सफलता से भरे हुए हैं। आमीन। तो पत्र जो यहोना के पुत्र भी जो सिमोन थे, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू मुझसे प्रेम रखता है कि सचमुच प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, यह मन भी उसके अंदर किस तरीके से उभर आया जब वो जान सका कि मेरा मन यीशु मसीह के मन के द्वारा पकड़ा गया है। जब अपने मन को यीशु मसीह के साथ में उसे जोड़ा, यीशु मसीह का वो मन और उसकी शक्ति उसके जीवन में भरपूरी से काम करने के लिए काबिल थी। आमीन। तो चाहे कोई भी कितना बड़ा डाकू क्यों ना हो, या फिर कितना बड़ा गंदा या फिर बुरा इंसान भी क्यों ना हो, कितने भी पापों से भरे क्यों ना हो, फिर भी यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया है, सारों को एक ही बार उसने अपने लहू के द्वारा पापों से धो दिया है। लगभग 58 साल मैंने मसीह में बिताए हैं। अगले साल अक्टूबर में वो मेरा लगभग 60वां साल होगा, जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, जिसने इतने अद्भुत काम मेरे जीवन में किए, जिसने मेरे द्वारा दुनिया में इस सुसमाचार को प्रचार किया। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो यीशु मसीह के अलावा हो सकी। मैं जो हूँ, मैं सिर्फ वो यीशु मसीह के द्वारा ही हूँ। तो चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, यीशु मसीह के साथ में जोड़ो। आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपकी बच्ची हो, आपकी बहू हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके सासू हो, सासू माँ हो, जो भी हो, जैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वो परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। जैसे मैंने इस प्रेम को मैं आविष्कार कर सका, वो प्रेम जो परमेश्वर का है, ये सारे लोगों को भी आविष्कार करने के लिए ज़रूरी है। यहूदा इस्करियोत जिस तरीके से उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, पतरस ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया। हालांकि हमारे नज़रों में दिखता है कि यहूदा इस्करियोत ने बहुत ही बड़ा पाप किया और पतरस ने
बड़ा नहीं बल्कि फिर भी अगर छोटा पाप क्यों ना किया हो, लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया है, वो उस क्रूस ने सारे को पापों को और सभी लोगों को बर्फ़ के समान एक ही बार धोकर उन्हें शुद्ध और साफ़ किया है। तो हमें भी सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीने जीने दो, फिर हमें भी सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सोचने दो, यीशु मसीह के सोच को सिर्फ हमारे अंदर रखने दो। यीशु मसीह ज़रूर आपको सहायता करेगा यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। जैसे मेरे बच्चे भी वो बड़े हो गए, उन लोगों की भी शादी हो गई, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। ऐसे ही विवाह में भी हमेशा जाते हुए परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करके लोगों को एक बनाकर उन्हें भी मसीह में बढ़ाने की बात को जब मैं देखता हूँ, मैं बहुत ही धन्यवादित होता हूँ। एक भाई हमारे रशिया के एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी भी शादी करवा कर मैंने उन्हें सुसमाचार को बताया। वो भी बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं। इस तरीके से अपने नाते को और अपने सारे संबंधों को यीशु मसीह के साथ में जोड़कर और भी ज़्यादा मजबूत हमें इसे बनाएंगे, चाहे कोई भी समस्या या फिर तकलीफ़ क्यों ना हो। आप अकेले ही जुटते नहीं रहे ना, सिर्फ उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह के साथ में आप जोड़ो। सचमुच बहुतायत रूप से यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। मैं आशा करता हूँ कि सचमुच दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे खुशी से भरे हुए इंसान और आनंदित इंसान आप रहोगे और आनंदित जीवन को आप लोग बिताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के इस अद्भुत वचनों के लिए।